हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में। तो बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी को आगे कर रहे थे। कल हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा समय लेकर आपको बहुत ही अच्छे तरह से SN1 और SN2 रिएक्शंस को कंप्लीट किया था। आई होप आपको वह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको SN1 और SN2 से जुड़े हुए जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं वो आपकी क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर में मैं लेके आया हूँ SN1 SN2 से लेकर, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, 10 से 15 बढ़िया सवाल। उसके साथ साथ बच्चों, आज हम लोग SN1 SN2 से जुड़ी हुई आगे की बात करेंगे। और आई होप जो मैंने आपको होमवर्क दिया था और जो बताया था कि बच्चों आपको अपने से एक बार पढ़ के आना होगा एनसीईआरटी के अंदर में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था। तो आई होप आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर एक बार अपने तरफ से पढ़ा होगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर में हम SN1 SN2 रिएक्शन से जुड़े हुए कुछ सवाल और उनसे बची हुई जो छोटी छोटी बातें थी वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों SNI रिएक्शन, ठीक है, दैट इज SNI रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम आज करने वाले हैं इलिमिनेशन रिएक्शन की बात, जिसमें E1 और E2 रिएक्शंस कर लेंगे। जैसे ही ये E1 और E2 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ना है और हेलोअरीन्स पढ़ना है। तो बच्चों, वो वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा, जिसके अंदर में हम हेलोअरीन्स और पॉलीहेलोजिनेटेड कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे होंगे। क्लियर है बच्चों? तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज ऑर्गेनोहोलिज्म बाबा और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ऑर्गेनोहोलिज्म नीट। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक, दैट इज SN1 एंड SN2 रिएक्शन प्रैक्टिस। तो बच्चों, अगर मैं आपको कुछ बातें करूं तो मैंने कहा SN1 और SN2 रिएक्शन बढ़िया से समझा दिया था। बच्चों, उसके अंदर में ना एक ग्राफ पूछा जाता है, वो एक एनर्जी कर्व होती है। क्या होती है बच्चों? एनर्जी कर्व। ये होता है सर रिएक्शन प्रोग्रेस। हम लोगों ने बच्चों केमिकल काइनेटिक्स अच्छे तरह से पढ़ रखा है। जिन बच्चों ने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ी है वो आई बटन पे दबाएंगे और वहां से आपको केमिकल काइनेटिक्स की पूरी वीडियो प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। वहां से आपको पूरी की पूरी वीडियो केमिकल काइनेटिक्स की देखनी है और उसके बाद फिर आपको क्लियर हो जाएगा पूरा केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों, यहां मैं करता हूं रिएक्शन प्रोग्रेस और ये है बच्चों एनर्जी। ठीक है सर, ये क्या है सर? एनर्जी। और ये क्या है सर? रिएक्शन प्रोग्रेस। बच्चों, हम बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन की। बच्चों, अगर मैं आपको याद दिलाऊं SN1 रिएक्शन के बारे में, रिकैप्चुलेट करूं, तो ये वह रिएक्शन था जिसके अंदर में दो स्टेप के अंदर रिएक्शन होता था। सबसे पहले जो अल्काइल हैलाइड होती थी, ठीक है, इस अल्काइल हैलाइड से ये जो तुम्हारा अल्काइल हैलाइड होता था सर, इससे तुम्हारा ये जो अल्काइल हैलाइड का जो बॉन्ड था वो ब्रेक होता था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है सर। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के ब्रेक होने के बाद सर ये कन्वर्ट हो जाता था किसमें? फ्री रेडिकल सॉरी कार्बोकैटायन के अंदर, है ना। ये इंटरमीडिएट बना लेता था सर, क्या? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। फिर क्या होता था सर कि जो ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता था और न्यूक्लियोफाइल के साथ यहां पर क्या बन जाता सर? बॉन्ड बन जाता था। क्लियर एकदम? ये होता था सर SN1 रिएक्शन के अंदर। बचा, अगर मैं इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं तो मैंने आपको बताया था कि सर जो SN1 रिएक्शन होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। वो कैसी रिएक्शंस होती हैं सर? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। हाँ, आपने बोला था सर कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। दूसरा बचाव मैंने बताया था कि इसके अंदर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए बोलते थे क्योंकि वीक कार्बन और क्या बोलेंगे अल्काइल और एक्स बॉन्ड की ब्रेक होती थी और सर स्ट्रॉन्ग क्या बनता था सर? कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनता था। क्योंकि ये बॉन्ड सर स्ट्रॉन्ग बनता था तो हमेशा एनर्जी क्या होती थी बच्चे? रिलीज होती थी। बच्चे, एनर्जी क्या होती थी सर? रिलीज होती थी। दूसरा, ये रिएक्शन जनरली किस पे फेवर किया जाता सर? लो टेम्परेचर पे। ठीक है, ये जो रिएक्शंस होते थे वो किस पे होते थे सर? लो टेम्परेचर्स पे। टेम्परेचर कैसा रखना पड़ता था हमको सर? लो रखना होता था। क्लियर है एकदम? तो बच्चों, अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनता है, ध्यान से देखना। ये मेरे पास स्टेप है जिसके अंदर में मेरे पास है ये अल्काइल हैलाइड। क्लियर बच्चा? ये अल्काइल हैलाइड्स की सबसे पहले क्या होगी? सबको पता है कि किसी भी स्टेप के अंदर में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? तो यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले क्या बना? ट्रांजिशन स्टेट 1 और फिर बना ट्रांजिशन स्टेट 2।
बच्चा ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इस केस में अल्काइल और हेलोजन का बॉन्ड क्या कर रहा होगा, ब्रेक कर रहा होगा। और फिर बच्चा यहां पे जो हुआ, ये कौन सा स्टेप होगा, जहां पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया। और सर ये वाला कौन सा रिएक्शन है, जिसके अंदर में सर क्या हुआ, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया, और इस जगह पर सर कार्बोकैटायन और यहां सर न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अप्रोच कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है सर, न्यूक्लियोफाइल अपना अप्रोच कर रहा था, और यहां पर सर फिर क्या हुआ कि यहां पर आर और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है सर, ये होती है पूरी की पूरी इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। आप ध्यान से देख सकते हो कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो क्या आ रहा है सर, नेगेटिव आ रहा है। आप देख सकते हो कि इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू है सर, वो कैसी आ रही है सर, नेगेटिव आ रही है। मतलब ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक नेचर का है। ये रिएक्शन कैसा है सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। दूसरा बच्चा, मैं अगर बात करता हूं इसके अंदर में, इस रिएक्शन प्रोग्रेस के अंदर में, तो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी। ये देखो बच्चा, ये है एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट। ठीक है सर, ये क्या है सर, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट। और बच्चा ये वाला जो है कौन सा सर, ये वाला क्या है सर, ये वाला है सर एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड। ठीक है, ये क्या है सर, एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड। आप देख के बता सकते हो सर कि जो एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड के से ज्यादा है। इसका मतलब जो पहला स्टेप होगा, ठीक है, ये क्या होगा सर, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है बच्चा, तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा, तो हमने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कम होता है, रिएक्शन स्लो होता है। और अगर वो रिएक्शन स्लो है तो बच्चा वो क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। वो क्या होगा सर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा रिएक्शन का। उसके बाद बच्चा मैंने आपको बताया था कि अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसीलिए बोला जाता है सर कि जो स्टेबिलिटी होती है, क्या स्टेबिलिटी होती है, या फिर हम बोलेंगे सर रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है सर, जो ये रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ये डिपेंड करता है क्या सर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे बच्चा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। इसीलिए बच्चा हम कहते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है उसकी किस पे डिपेंड करती है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। क्लियर है एकदम। तो ये हो गया सर SN1 की बात। किसकी बात हो गई सर, ये SN1 की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात। छाप लो, आता है एग्जाम के अंदर में पहचानने के लिए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट, ठीक है ना, कौन सा इसमें से सही दिया हुआ है क्या, दैट इज डायग्राम। ठीक है, कौन सा डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट दिया है SN1 रिएक्शन के लिए। आगे बढ़े बच्चा, चलो अब बात कर लेते हैं बेटा, दैट इज SN2 रिएक्शन की। अगर मैं इसी बात को मैं SN2 रिएक्शन के लिए लिखता हूं तो क्या क्या होती है वो समझाता हूं। समझ में आ रहा है, कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है, बहुत ज्यादा डीप में ही कोशिश की मैंने SN1 SN2 समझाने का, क्योंकि बच्चे हमेशा ना डरते रहते हैं SN1 SN2 से। इसलिए मैंने इसमें ट्राई किया है कि आपको SN1 और SN2 मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर कर दी जाए। चलिए बच्चे बढ़ते हैं बच्चा, दैट इज नोन एज SN2 रिएक्शन। बच्चा अगर मैं यही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम SN2 के लिए लिखना चाहूं तो मैं यहां पर एनर्जी एक्सिस रखूंगा और इधर रखूंगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इधर क्या रखूंगा मैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट रख दिया मैंने, और इधर क्या रख दिया बेटा, एनर्जी। ठीक है, आपको पता है कि कौन सी एनर्जी की बात होती है सर, पोटेंशियल एनर्जी की। चलो बच्चा इसके अंदर में क्या होता है, आपने सीखा होगा कि ये अल्काइल हैलाइड होता है सर, और इससे न्यूक्लियोफाइल उसी स्टेप के अंदर फर्स्ट सेम स्टेप का रिएक्शन होता है। इसके अंदर में न्यूक्लियोफाइल यहां से इस अल्काइल हैलाइड को अप्रोच करता है और ये हैलोजन का बॉन्ड यहां से ब्रेक करता है। अब फाइनली क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल इस R के साथ जुड़ जाता है और जो ये तुम्हारा X माइनस है वो लीविंग ग्रुप के जैसा रिमूव आउट हो जाता है। यही ना होता है SN1 रिएक्शन के अंदर में, हाँ सर यही होता है। तो बच्चा अगर मैं इसका बात करूं तो आपको पता होगा कि ये भी रिएक्शंस कैसे होते हैं सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। मतलब इस केस के अंदर में भी डेल्टा H हमारी क्या आती है सर, नेगेटिव आती है। दूसरा बच्चा ये जो रिएक्शंस होते हैं वो किस टेम्परेचर पे प्रीफर किया जाता है, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन प्रीफर्ड होता है। ठीक है ना, प्रीफरेंस कहां दिया जाता है सर, लो टेम्परेचर पे।
तो बच्चा अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसके अंदर में क्या हुआ सर, एक ही ट्रांजिशन स्टेट बना है ना, एक ही ट्रांजिशन स्टेट बना और फाइनली प्रोडक्ट बन गया। मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट बनाना है हमको और यहाँ क्या कर लेना है बेटा, प्रोडक्ट बना लेना है। यहाँ मैं क्या लिखूंगा सर, अल्काइल हैलाइड। यहाँ क्या लिखूंगा सर, अल्काइल हैलाइड से ये बॉन्ड टूट रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है और फाइनली इस वाले स्टेप के अंदर में न्यूक्लियोफाइल ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया और X माइनस क्या हो गई बेटा, रिलीज हो गई। इस केस में देखो एक ही एक्टिवेशन एनर्जी है, हाँ सर, और ये भी हीट डेल्टा एच की वैल्यू इसके लिए भी क्या आएगी बच्चा, नेगेटिव आएगी। और इसके केस के अंदर में जो तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी है सर, वो एक ही एक्टिवेशन एनर्जी है ना सर, इसकी एक ही एक्टिवेशन एनर्जी होती है। इससे साफ साफ पता चला सर कि जो इसका आरडीएस होता है, आपने पढ़ा है कि सर इसकी जो रेट होती है, rate of SN2 is directly proportional to stability of transition state, है ना सर। स्टेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे बच्चा, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है और जो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी होती है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप and also inversely proportional to क्या बोलेंगे सर, स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज्यादा हिंड्रेंस होगा सर, उतना मुश्किल होगा क्या, रिएक्शन कराना, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है एकदम। ये स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ वाली बात सही नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ये बात लिखनी चाहिए आपको कहां पर, अल्काइल हैलाइड के लिए। क्लियर है एकदम। तो ये हमने आपको बता दिया किसके बारे में बच्चा, SN2 रिएक्शन। तो अगर SN2 रिएक्शन के लिए अगर डायग्राम बनाने के लिए आपसे एनर्जी प्रोफाइल का पूछेगा तो आप क्या करोगे, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे। आगे बढ़े, ठीक है, क्लियर एकदम, बढ़िया समझ में आ गया SN2 रिएक्शन। चलो बच्चा मैं क्या करता हूं, आपको SN1 SN2 बता दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनके ऊपर कुछ अच्छे सवाल लेकर आया हूं मैं 10 से 15, उन सवालों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना हमें कुछ रिएजेंट्स के बारे में भी जानना है कि कौन कौन से रिएजेंट्स किस प्रकार से रिएक्शन देते हैं। तो आइए बच्चे एक मैं चार्ट बनवा देता हूं आपको हर रिएजेंट का और उसका न्यूक्लियोफाइल का और उसके अंदर में क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे वो बताता हूं, ठीक है। चलो तो हेडिंग लगाना बच्चा, यहां मैं रिएजेंट्स लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं उसकी न्यूक्लियोफाइल लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे उसका प्रोडक्ट लिख रहा हूं और यहां पे कुछ रिमार्क्स लिखूंगा। अगर कुछ स्पेशल होगा उसके बारे में तो वो मैं बताऊंगा, ठीक है। बच्चा सबसे पहले देखो, अगर आपके पास NaOH है, क्या है सर, NaOH, आपके पास सर KOH है, ठीक है, आपके पास क्या है सर, NaOH है, आपके पास KOH है, आपके पास NaHCO3 है, ठीक है ना, आपके पास क्या है सर, NaHCO3 है। इस तरह के अगर आपके पास रिएजेंट्स हैं, क्या क्या है सर, NaHCO3 है, मोइस्ट Ag2O है, क्या है सर, मोइस्ट Ag2O है, ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, आपके पास क्या है सर, मोइस्ट Ag2O है, आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इस तरह के अगर कंपाउंड्स हैं आपके पास, क्या है सर, आपके पास अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशंस है, तो इन सारे सबस्टेंसेस की अगर मैं बात करूं तो इनका जो न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चा, वो क्या होता है, OH माइनस। क्या होता है सर, OH माइनस। ध्यान देना इसके अंदर में, ठीक है, OH माइनस। और जो प्रोडक्ट मिलेगा सर वो क्या मिलेगा सर, अल्कोहल। इसके अंदर में जो प्रोडक्ट मिलेगा सर वो क्या मिलेगा सर, अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा सर, अल्कोहल मिलेगा। क्लियर है एकदम। ये हो गया पहली बात, ठीक। चलो बच्चा दूसरा देता हूं मैं, दैट इज अगर बच्चा मेरे पास क्या होगा, ध्यान से सुनना, कि अगर मेरे पास यहां पर AgCN होगा, ये क्या होगा सर, AgCN, ठीक है बच्चा। अगर मेरे पास AgCN होता है तो AgCN की अगर मैं बात करूं तो AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। हाँ सर, ये कोवेलेंट कंपाउंड है सर। जब AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है तो जब ये ब्रेक करता है ना, तो इसकी इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की मतलब कि शेयरिंग से बना होता है। हाँ, तो इस केस में बच्चा जो मेरे पास सर ये बनता है, व्हाट दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोफाइल, वो होता है बच्चा आइसोसाइनाइड। याद रखना है इस बात को कि AgCN जो होता है बच्चा इक्विवेलेंट कंपाउंड होता, और ये तुम्हारा क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है। और कंपाउंड के अंदर में जो प्रोडक्ट मिलता है
वो होता है सर अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या मिलता है सर? अल्काइल आइसोसाइनाइड मिलता है। लेकिन बच्चा यहीं पर अगर KCN एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा तो ये एक क्या है सर? आयनिक कंपाउंड है। क्या है बेटा? ये एक आयनिक कंपाउंड है। जब ये आयनिक कंपाउंड है तो ये K+ और Cn- में टूटता है और मेरे को मिलता है Cn-, दैट इज साइनाइड। ठीक है, या फिर इसी को बेटा नाइट्राइल भी बोला जाता है। वैसे ही वहां पे आइसोनाइट्राइल भी बोला जाता है। तो ये बनाता है बेटा दैट इज RCN, दैट इज साइनो अल्काइल। ठीक है ना, ये बना लेता है सर अल्काइल साइनाइड। ये क्या बना लेता है? अल्काइल नाइट्राइल बोलना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? अल्काइल नाइट्राइल बनाता है। इन दोनों पे आपको स्टार मार्क करना है। उसके बाद एक मॉइस्ट Ag2O पर स्टार मार्क करना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला है बेटा दैट इज नोन एज AgNO2। ठीक है बच्चा, जब AgNO2 की हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो AgNO2 होता है बेटा, तो ये बनाता है NO2 आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये क्या बनाता है सर? NO2 आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये बनाता है RNO2। क्या बोलेंगे सर? RNO2। ठीक है, ये हो गया सर, ये बनाता है नाइट्रो अल्केन। ये क्या बनाता है सर? नाइट्रो अल्केन बनाता है। ये भी स्टार मार्क करो। अगला है सर, अगर मेरे पास KNO2 होता है तो सर जब मेरे पास KNO2 की एक्वस सॉल्यूशन होती है तो जो एटम डोनेट करने वाला होता है वो होता है सर O, ऑक्सीजन एटम डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन एंड दिस फॉर्म RONO। क्या बनाता है बेटा? RONO बनाता है। ठीक है, तो यहां पर बनता है नाइट्रोसो अल्केन। क्या बनता है सर? नाइट्रोसो अल्केन का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोसो अल्केन। ये भी स्टार मार्क करो। अच्छा, और बात कर लेते हैं बेटा जो कि अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। वो है बेटा सबसे ज्यादा यूज होने वाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा है बेटा सोडियम बोरोहाइड्राइड। बच्चा, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करूं तो H- इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मैं थोड़ा सा नीचे लिखूं कैसे? थोड़ा नीचे, क्योंकि यहां जगह स्पेस नहीं हो रहा है। तो मैं लिखता हूं बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। बच्चा, इसके अंदर में क्या बनता है? हाइड्राइड। हाइड्राइड आयन इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज एल्केन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? एल्केन बनता है। क्या बनता है इसमें? एल्केन बनता है। और बातें कर लेते हैं। ठीक है ना बच्चा, अगर यहीं पर क्या रहे, यहां पर बच्चा क्या रहे? सोडियम मेटल रहे। क्या रहे? सोडियम मेटल रहे इन ईथर। ठीक है, सोडियम मेटल इन ईथर। तो सोडियम मेटल अगर ईथर के साथ रिएक्शन करता है बेटा, तो इस केस के अंदर में जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? RR, दैट इज अल्केन मिलता है बच्चा। और ये जो रिएक्शन होती है वो किस रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू होती है? SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, ये किस रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू होती है सर? SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होता है। इस केस में क्या मिलता है सर? अल्केन मिलता है। क्या मिलता है सर? अल्केन मिलता है। क्लियर है एकदम? इसके अंदर में सर अल्केन का फॉर्मेशन होता है सोडियम मेटल इन ईथर। ठीक है, यहां पे क्या हो जाता है सर? अल्केन का फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और देखो, मिटा दूं ये वाला, एक्चुअली नहीं, ये वाला गलत हो रहा है मेरे से। एक्चुअली SN2 नहीं बोलना है, ज्यादा ज्यादा प्रेफरेबल ये FSR ही है। ठीक है, ये वाला आगे बढ़े, आगे बढ़े यहां तक। अच्छा, एक और देख लो यहीं पे, जब मिटा ही दिया हो तो एक और देख लो। एक है बच्चा कि यहां पर अगर मेरे पास, ठीक है ना, यहां पर मेरे पास क्या हो? RONA हो। क्या हो सर? RONA। RONA के केस के अंदर में बेटा जब RONA होता है तो इसके केस में OR- इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज R-OR। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नथिंग बट ईथर। क्या बनता है बच्चा? ईथर। दिस मेथड इज नोन एज विलियमसन। देखेंगे आगे हम लोग इसको, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ठीक है बच्चा, यहां पर याद रखना कि जो रिएक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चा? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है सर? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ
ईथर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द विलियम्सन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर। क्लियर है एकदम? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर। क्या यार, आगे बढ़ो। मिटा दूं, मिटा दूं? चलो, ये सब याद रखने अच्छे से, क्योंकि ये एक्चुअली मैं क्या कराऊंगा ना, आपको याद करने का बस तरीका है यार, ऐसे थोड़ी ना। ये तो लिख रहा हूं ना, सारा क्वेश्चन के फॉर्म में दूंगा और रटवा दूंगा। नेक्स्ट देखो बच्चा, यहीं पर अगर मान लो कि मेरे पास क्या होगा, मेरे पास बच्चा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, Ag है, दैट इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। तो बच्चा जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है, क्या होता है सर, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, जब तुम्हारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेंगे, तो इस केस के अंदर में सर आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस is act as nucleophile and the product obtained is R dash, ठीक है ना, O C डबल बॉन्ड O R, ये बन जाएगा। ये क्या है बेटा, ईथर है, ईस्टर है, दिस इज ईस्टर। तो क्या बोलते हैं सर, ईस्टर बोला जाता है। ये देखो, ये प्रिपरेशन है किसका सर, ईस्टर का, ठीक है, ये ईस्टर का भी प्रिपरेशन होता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखना जरा सा कि अगर मान लो कि मेरे पास क्या होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH, ठीक है ना, ये है, ठीक है, ये है बच्चा मेरे पास, ठीक है, C प्लस Na-, ये मेरे पास प्रोडक्ट में है। तो इस केस के अंदर में बच्चा जो होगा वो कौन होगा, ये, दिस इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या करेगा सर, किसी भी R डैश के साथ जो है ये C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है ना, और यहां क्या बना लेगा सर, CH3। क्लियर है एकदम? ये बना लेगा। समझ में आ गया? ये कुछ बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स थे। जिन न्यूक्लियोफाइल्स की मैंने बात की थी, ये कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो कि आपके पेपर में लगभग आते जाते मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो मैंने आपको बता दिया। आई थिंक सारे के सारे हो गए होंगे, अगर छूट गया तो मैं देख लेता हूं। चलो, इतना ही है। क्लियर है एकदम? तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स एंड द रिएजेंट्स यूज्ड इन द रिएक्शन। सही है? अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा इसका क्वेश्चन वाला पार्ट। आपको देखो, ये जितनी मैंने बात बताई है ना, ये सारी की सारी बात आप पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करो, 5 मिनट का टाइम ले लो। क्या कर लो बच्चा, टाइम ले लो 5 मिनट का। ये सारी की सारी रिएजेंट्स को ना एक बार बढ़िया से देखो, ठीक है, उसको पूरा घूरो, अच्छी तरह से घूरो, जितना घूर सकते हो उसको घूर लिया। जब घूर लेना तब वीडियो को वापस से क्या करना, रीस्टार्ट करना। क्लियर है? उसके बाद फिर क्या करना है बच्चा, जैसे ही रीस्टार्ट हो जाता है वीडियो को, तब हमारे साथ इज्जत से, बहुत ही ढंग तरह से, सीरियसली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जो जो मैं सवाल लिख रहा हूं उसके अंदर में हो सकता है कुछ सवाल आपको ना बन रहा हो, ठीक है, ना बन रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। रीजन क्या है ना बच्चा, कि आपका कुछ सवाल क्लास 11th की हाइड्रोकार्बन से भी मिलता जुलता मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, उन सवालों को भी करना है, करना जरूरी है, क्योंकि वो पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, कि उस चीजों को यहीं से याद करेंगे, सारे रिएक्शंस को जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट वाला जो भी मैं समझ रहा हूं, जो आपसे ना होने वाला है या फिर आप भूल चुके हो हाइड्रोकार्बन चैप्टर, वो मैं लेके आया हूं। मेरे पास पहले से दिमाग है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है तुम लोगों को, और जो आने वाला होगा वो भी कराऊंगा, जो नहीं आने वाला, मैं तुम्हें नहीं आता होगा, वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट किया जाए। वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज कर लो। अभी तक जितना मैंने SN1 पढ़ाया है, SN2 पढ़ाया है, एनर्जी वाली बात बताई और रिएजेंट्स वाली बात बताई, उन सारों को एक बार बढ़िया से क्या कर लो, 5 मिनट के अंदर गो थ्रू हो जाओ। गो थ्रू हो गए? अब स्टार्ट करते हैं सवाल प्रैक्टिस, ठीक है। यहां से 1 घंटे के अंदर में हम लोग लगभग 25 क्वेश्चंस करेंगे, और आसान आसान करेंगे, कोई बहुत ज्यादा हार्ड पेपर मैं लेके नहीं आया हूं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स वाले हैं, कुछ पेपर्स जो होंगे वो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे, करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है एकदम? शुरू किया जाए? शुरू करते हैं बच्चा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लेना और वापस से रीस्टार्ट कर लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। आगे सभी, चलो चलो मैं सवाल लेके आया हूं,
ठीक है, एक एक करके हम सारे सवाल को देखेंगे और उन सारे सवालों को मैं कराते जाता हूं, आप करते चले जाओ। ठीक है, आज लिख के ही लाया हूं यार, लिख के लाना जरूरी होता है ना, नहीं तो फिर ढूंढते रह जाते हैं। कल क्या हुआ था देखा था ना लेक्चर के अंदर में, पेपर ही बनाते बनाते समय लग गया। चलो बच्चा, पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज द फास्टेस्ट विथ, द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है, द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज फास्टेस्ट विथ, इज फास्टेस्ट विथ, ठीक है ना, द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज द फास्टेस्ट विथ। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है सर PH CHCl, ठीक है, PH। ऑप्शन बी में है बेटा, दैट इज यहां लगा हुआ है ये वाला रिंग CHBr, और यहां लगा हुआ है सर फिनाइल रिंग, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है बच्चा, दोनों तरफ लगा हुआ है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, या Cl कर लेना, या फिर दोनों में Br ही कर लो, यहां भी Br, यहां भी Br, और ये हो गया सर Br, और ये हो गया सर Br, ठीक है। ऑप्शन डी में दे रखा है बच्चा कि यहां दे रखा है फिनाइल रिंग, ठीक है, फिर यहां लगा हुआ है फिनाइल रिंग, फिर यहां लगा हुआ है सर CH2Br। क्लियर एकदम, बनाइए इसे। ये है पहला सवाल आपके पेपर के। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। मुश्किल से 2 सेकंड लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, देखो और आंसर दो। चलो देखो कैसे बनेगा बच्चा। मैंने आपको बताया था कि SN1 रिएक्शन की जो रेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है सर, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर। क्लियर है, बार बार अब नहीं लिखूंगा मैं। कार्बोकैटायन की क्या होती है सर, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो हम पहले कार्बोकैटायन बना ले। हाँ, यहाँ Br रिमूव करो, यहाँ पॉजिटिव लाओ, यहाँ Br रिमूव करो, यहाँ पॉजिटिव लाओ, यहाँ Br रिमूव करो, यहाँ पॉजिटिव लाओ, यहाँ Br रिमूव करो, यहाँ पॉजिटिव लाओ। कोई भी देखो ध्यान से, रेट बताते समय आप रीअरेंजमेंट नहीं करोगे, ये लाइन याद रखना। रीअरेंजमेंट नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ रीअरेंजमेंट करके आप दिमाग लगाओगे, रीअरेंजमेंट नहीं करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस केस के अंदर में देख सकते हैं सर, यहां पर मेरे पास जो रिएजेंट है ये 1 डिग्री है, तो इसका तो बात ही नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ, जो ये पीएच रिंग्स है, दो फिनाइल रिंग्स क्या होंगे, ये क्या करेंगे, मोर स्टेबलाइज करेंगे रेजोनेंस से, है ना, मोर स्टेबलाइज करेंगे इस रिंग को बाय रेजोनेंस, ठीक है। ये किससे करेंगे सर, रेजोनेंस से करेंगे, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। इसलिए बच्चा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। देखा, ये सवाल के अंदर में भी यहाँ का कंसेप्ट नहीं था, कहाँ का क्वेश्चन था ये, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से। नेक्स्ट लिखा है बच्चा कि इन द गिवन रिएक्शन, इन द गिवन रिएक्शन, ठीक है, एक रिएक्शन दे रखा है। रिएक्शन क्या है बच्चा कि CH3CH2X, CH3CH2X, ठीक है, ये रिएक्शन कर रहा है CH3 SNA के साथ, ठीक है ना, SNA के साथ रिएक्शन कर रहा है। चलो ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रहा है। द फास्टेस्ट रिएक्शन अकर व्हेन, द फास्टेस्ट रिएक्शन अकर्स व्हेन, बोल रहा है बच्चा कि फास्टेस्ट रिएक्शन कब होगा, व्हेन x इज, मतलब जो ये x का वैल्यू क्या रखा जाए कि ये रिएक्शन फास्ट हो जाए। मेरे पास ऑप्शन है बच्चा OH, मेरे पास ऑप्शन है बच्चा F, मेरे पास ऑप्शन है बच्चा OCOCF3, और ऑप्शन डी में है मेरे पास OCOCH3। क्लियर है एकदम। तो बच्चा हमें बताना है कि इसके अंदर में क्या हम रखें कि जो ये रेट ऑफ SN1 रिएक्शन होगा वो क्या हो जाए सर, SN1 का जो ये रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। तो समझो बच्चा, अगर मैं यहाँ पे OH रखता हूं तो OH क्या यहाँ ऐसा अच्छा लिविंग ग्रुप है, नहीं सर। अब हमको पता है कि जो भी तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती है, वेदर इट इज SN1 SN2, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। हाँ सर, ये बात तो आपने सही बोली कि सर जो रिएक्शन का जो रेट होता है वो सर डिपेंड करता है किसके ऊपर में सर, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पर। किस पे डिपेंड करता है सर, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात बोला। अब यहाँ पे आप खुद देखो कि बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा है। मैंने बताया था कि लिविंग ग्रुप क्या बोला था, वीकर इज द एसिड, वीकर इज द एसिड, बेटर इज द लिविंग ग्रुप, वीकर इज द एसिड, बेटर इज द लिविंग ग्रुप। अब यहां पे मैं अगर एसिड्स देखूं तो सर सबसे ज्यादा वीक एसिड जो मुझे देखने को मिल रहा है
वो पता है कौन सा है? ये वाला। ये है सर सबसे वीक एसिड। ये क्या है सर? सबसे वीक एसिड है, इसलिए यहां पर क्या होगा सर? OCOCH3 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, करके रखे होने ये सब टॉपिक्स। चलो तीसरा सवाल बच्चा, तीसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या दे रखा है, बना पाओगे आप? बना पाओगे? बना, चलो पहले इजी देता हूं, उसके बाद इसको बनाओ। देखो, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज, पहले रेट वाला सवाल कर लो। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज, ठीक है ना? रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज, पहला में देखा हुआ है तुम्हारा दैट इज ब्रोमोबेंजीन। दूसरा ऑप्शन में है सर दैट इज बेंजोइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट है सर दैट इज, यहां फिनाइल रिंग लगा हुआ है, CH2 Br लगा हुआ है। और सर थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में है ये, ठीक है, ये लगा हुआ है, ठीक है, बने। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। आपको रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन क्या करेंगे? पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो क्वेश्चन को। देखो बहुत इजी है सर। यहां से सर सबसे पहले ब्रोमीन को हटाएंगे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, ये ब्रोमीन हटेगा, यहां पॉजिटिव बनेगा बेटा, यहां ब्रोमीन बचेगा, यहां पॉजिटिव बनेगा, यहां ब्रोमीन बचेगा, यहां पॉजिटिव बनेगा। अब आप खुद बता सकते हो कि सर ये वाला जो ब्रोमीन हटेगा तो इस केस में ये 2 डिग्री बन रहा है, ये वाला से हटेगा तो सर ये 1 डिग्री बन रहा है, बट बेंजाइलिक बन रहा है। 1 डिग्री क्या है सर? बेंजाइलिक, ठीक है। और यहां पर अगर एक मिनट 1 डिग्री बन रहा है ना, ये बेंजाइलिक नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है सर? 1 डिग्री बन रहा है, और ये बन रहा है सर 1 डिग्री बेंजाइलिक, ठीक है। और ये क्या बन रहा है? ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखा जाए तो इस केस के अंदर में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? 2 डिग्री की, ठीक है। इस केस में क्या है सर? 2 डिग्री विथ रेजोनेंस। ये क्या है सर? 2 डिग्री विथ रज्जो रज्जो है ना। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है? 2 डिग्री विथ रेजोनेंस। तो 2 डिग्री विथ रेजोनेंस तो ज्यादा हो गया ना 1 डिग्री बेंजाइलिक से। तो इस केस के अंदर में बच्चा मैं क्या बोलूंगा कि सबसे ज्यादा हो गया 4 नंबर, फिर क्या हो जाएगा सर? 1 डिग्री बेंजाइलिक, फिर क्या हो जाएगा सर? दैट इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और फाइनली तो यार ये तो मोस्ट अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? इसका रीजन मिलेगा आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। आगे बढ़े, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। अत्याचार कर रहा है मास्टर, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराता है, पढ़ाता है कुछ नहीं, और सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। देखो, रेट ऑफ SN, मेरे पास लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विथ aqueous AgOH, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन विथ aqueous AgOH, solution follows the order, solutions follow the order, ठीक है ना। मेरे पास इसकी मतलब आपको क्या करना है? सिंपल SN1 मैकेनिक रिएक्शन का रेट निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या दे रखा है? मेरे पास वही है, दैट इज अल्काइल ब्रोमाइड। मेरे पास एक ब्रिज हेड कार्बन वाला कंपाउंड दे रखा है। तीसरा मेरे पास है साइक्लो हेक्सीन पर ब्रोमीन, और यही साइक्लो हेक्सेन है, और इस कंपाउंड पे लगा हुआ है ये, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन अरेंज करना है, ठीक है। इसको आप बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं, क्योंकि छोटे ऑर्गेनिक के सवाल होते हैं तो आप ये कर लोगे। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है ना। इन द फॉलोइंग रिएक्शन OH है, यहाँ पे सर Cl है,
यहाँ पे सर C2H5 है, यहाँ पर H है, और सर यहाँ पर CH3 है, और सर यहाँ पर H है। इसका रिएक्शन मैंने NaI के साथ करा दिया, इन एसीटोन। ठीक है, तो बताना है कि X क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। लिखा है केशियन रिएक्ट्स रेडली। ठीक है, केशियंस रिएक्ट्स रेडली टू गिव ए साइनाइड, टू गिव ए साइनाइड। ठीक है ना, केशियन रिएक्ट्स रेडली टू गिव साइनाइड विथ, किसके साथ तेजी से केशियन रिएक्शन देगा? फर्स्ट ऑप्शन है बेटा एथाइल अल्कोहल, सेकंड ऑप्शन है बेटा इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, सारा कंसेप्ट इसलिए बोला था रिवाइज करने के लिए। अगला है बेटा दैट इज ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और बेटा चौथा ऑप्शन में दे रखा है दैट इज क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये बनाना है आपको। ठीक है, इसको बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए। पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन। पाउज द वीडियो, पाउज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन। पाउज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन। स्टार्ट करें। 1 2 3 4। बच्चा पहला सवाल क्या है बोला है? रेट ऑफ रिएक्शन विद एन AgOH। मतलब हमको क्या करना है? वही पैरेलल से कार्बोकेटाइन बनाना है। ये कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा सर, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा सर, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा सर, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा सर। ये क्या है सर? ब्रिज हेड पे है। ये क्या है सर? ब्रिज हेड पर है सर। ब्रिज हेड पर ना सर जो भी तुम्हारा कार्बोकेटाइन होता है यहाँ पर कभी भी रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या नहीं होता है? रिएक्शन नहीं होता। अगर आपने ब्रेट रूल पढ़ी होगी तो क्या पढ़ी होगी सर? ब्रेट रूल। ब्रेट रूल ये बोलता है कि सर जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है ना, जो कि तुम्हारा ब्रिज हेड पोजीशन पे होता है, ये वाला कार्बन कभी भी तुम्हारा का जो हाइड्रोजन होता है वो कभी रिप्लेसेबल नहीं होता। ठीक, तो ये तो मोस्ट अनस्टेबल हो गया। अच्छा, इसके बाद से अगर मैं बात करता हूं, ये है ब्रोमीड और ये है, तो सबसे ज्यादा सर स्टेबल कौन होगा? ये वाला है ना सर। ये वाला जो होगा सर, ये सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा, क्योंकि ये सर 3 डिग्री है। तो हम बोलेंगे सर चौथा वाला सबसे तेजी से रिएक्शन देगा। फिर कौन देगा सर? तीसरा वाला। ठीक है, कौन देगा सर? तीसरा वाला। फिर कौन देगा सर? अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करता हूं कि इन दोनों में कौन ज्यादा तेजी से रिएक्शन दे सकता है ना, इन दोनों में कौन ज्यादा तेजी से रिएक्शन दे सकता है। ये बात तो सही बोला सर कि आपने इन दोनों में कौन तेजी से रिएक्शन देगा। तो बच्चा ये वाला जो होता है ना, ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि इसके बाद जो होगा सर वो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। फर्स्ट वाला अगर रिएक्शन दे भी दे तो सेकंड वाला तो सर रिएक्शन का रेट देगा नहीं। ये क्वेश्चन को आप करोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा ज्यादा हेवी हो गया यार, ये यही के लिए इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ के लिए नहीं आएगा। जेई मेन में आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, ना ही नीट में आएगा ना ही वहां आएगा। चलो, क्योंकि यहाँ ज्यादा इन दोनों में भी कंपेयर करा दिया। ठीक है, आगे देखो, ये वाला सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल है बच्चा। अगर आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिवाइज करके आया होगा, क्या रिवाइज करके आया होगा सर? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चा आपको बताया गया होगा कि पहला बात तो NaI एसीटोन देख के आप सीधे बोलोगे कि ये SN2 रिएक्शन है। कराया था मैंने, याद है प्रिपरेशन के अंदर में। तो अब ये बताओ कि अगर ये SN2 रिएक्शन है, क्या है सर? SN2 रिएक्शन है, तो इसका मतलब इसके अंदर में इन्वर्जन होगा, है ना? इसके अंदर में क्या होगा सर? इन्वर्जन होगा। लेकिन सर ये जो तुम्हारा OH ग्रुप है वो तो इसकी वर्टिकल पोजीशन पे है, हॉरिजॉन्टल पे तो है नहीं। तो बच्चा आपने जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा तो आपको बोला गया होगा कि इवन नंबर ऑफ स्वैपिंग अलाउड होता है। ठीक है, इवन नंबर ऑफ स्वैपिंग क्या होता है सर? अलाउड होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इवन नंबर ऑफ स्वैपिंग करते हैं तो अगर कोई कंपाउंड पहले से R कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट कर रहा होगा, R कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो इवन नंबर ऑफ स्वैप करने के बाद भी फिर से क्या हो जाता है सर? R कॉन्फ़िगरेशन में ही रह जाता है। ये बात आपको पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ के आए हो तो बच्चा ये वाला सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, सीधा बात बता दे रहा हूं, सवाल अच्छा है। ठीक है, ये सवाल कहीं नहीं IIT मेंस में पूछा हुआ सवाल है। तो यार यहाँ पे आपको पहला बात तो समझना होगा कि इवन नंबर ऑफ स्वैपिंग अलाउड है। ठीक है, किसके अंदर में सर? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़े होंगे कि इवन नंबर ऑफ स्वैपिंग करने से कभी भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आता। अगर वो कॉम्प्लेक्स पहले से R होगा तो R में होगा, अगर वो S में होगा तो S में होगा।
ठीक, तो अगर मैं इसकी इवन नंबर ऑफ स्वैप कराता हूं, क्या कराता हूं सर, इवन नंबर ऑफ स्वैपिंग कराता हूं, ठीक है। तो बच्चा यहां देख, ये क्लोरीन है ना, इसकी मैं इवन नंबर ऑफ स्वैपिंग अगर कराता हूं तो एक बार मैंने इसको स्वैप करके यहां लाया, ठीक है, और एक बार स्वैप करके फिर यहां लाया, ठीक, तो जो भी होगा ना उसके अंदर में कोई चेंज नहीं होगा। और मैं स्वैप करके जो प्रोडक्ट बनाऊंगा, ध्यान सुनना, प्रोडक्ट नहीं, पहले रिएजेंट बनाता हूं, तो जब मैं इसका स्वैपिंग करा लूंगा, इसका एक बार मैंने इसको यहां से उठा के यहां लाया और फिर ये वाला स्वैप करके यहां लाया, तो ये आ गया सर क्लोरीन, ये आ गया सर H, यहां पर आ जाएगा सर क्या, ठीक है। ये देखो ध्यान से, इसकी स्वैपिंग कराया मैंने, एक बार H को यहां से स्वैप करा के H को यहां लाया और फिर यहां वाले को उठा के यहां लाया, तो ये आ जाएगा सर CH3, ठीक है, और यहां पर आ गया सर C2H5 और यहां पर आ गया सर H, ठीक, ये हो गया सर इवन नंबर ऑफ स्वैपिंग अलाउड है। इस केस में ये हो गया। उसके बाद सर NaI के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो सीधा सीधी बात है, ये अपोजिट साइड से अटैक कर देगा और प्रोडक्ट मेरे को क्या मिल जाएगा सर, यहां पर C2H5, यहां पर H, यहां पर Cl, यहां पर H और यहां पे क्या आ जाएगा सर CH3। क्लियर है एकदम। तो ये हो गया सर क्या, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट, ठीक है, ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट, ये होगा प्रोडक्ट। टफ सवाल है, हाँ सर टफ सवाल है, ये आईटी मेंस का सवाल है, तो अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, केसियन रिएक्ट्स readily टू गिव एन साइनाइड विथ, तो बच्चा ये मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सॉल्वेंट की बात बताई थी सर, हाँ सॉल्वेंट आपने पढ़ाया था कि SN2 रिएक्शन के अंदर में सर जो रेट होता है सर वो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, हाँ बोला था सर आपने, और आपको बताया गया था सर कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। कैसा लेना है सर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर मैं इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करता हूं, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करता हूं, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपको बताया था कि सबसे अच्छा सॉल्वेंट कौन है सर, पानी, फिर कौन है सर C2H5OH और फिर कौन है सर एसिटिक एसिड, पढ़ाया था, ध्यान से देखना वीडियो, पिछला वीडियो में। सर इसके अंदर में ना अच्छा सॉल्वेंट है, तो केसियन जो है, क्योंकि एक तुम्हारा क्या है, केसियन इज अ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, तो इट विल बी एन क्या होगा, आयनिक कंपाउंड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा। अब इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यार कौन है, यार एक ही है, इथाइल अल्कोहल, कोई भी पोलर प्रोटिक नहीं है बाकी। आगे बढ़े, चलो ये सवाल अच्छा था यार, ये सब तीनों सवाल अच्छे अच्छे हैं, कहां से मिल गए ये AMU 2006 का सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम आता है, उसके अंदर में ये पेपर पूछा गया था। ये एग्जाम क्वेश्चन है सर जेई का, ठीक है, ये सर जेई मेन का क्वेश्चन था, जेई मेन 20 कहीं का होगा, ये जेई मेन मतलब ये याद नहीं मुझे, ये जेई मेन वाला पेपर से उठाया था मैंने, और पहला वाला सवाल तो किसी बुक्स का है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो छाप लो। आई थिंक ये तीनों सवाल आप लोगों से नहीं हुए होंगे अगर हो गए होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर इतनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ी है तब ये पेपर बन गया होगा, नहीं पढ़ी होगी तो फिर क्या ही बोला जाए, है ना। नीचे वाला सवाल तो बनना चाहिए था क्योंकि यार सॉल्वेंट पढ़ा दिया गया था आपको, इसलिए हर बातें थ्योरी की इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री में। आप थोड़ी सी भी थ्योरी मिस करोगे, ध्यान से नहीं सुनोगे, स्किप करके पढ़ोगे, आपकी केमिस्ट्री गई, चचा जी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गया था ना, तो 3 सवाल उधर 3 सवाल इधर, ये हो गया छठा सवाल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा सर, 7th। चलो सवाल क्या है सर, 7वां सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा सर। ये सवाल देखो बढ़िया सवाल है, इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में चांसेस है कि आए। बच्चा क्वेश्चन है तुम्हारा रिएक्शन वाला, ठीक है, रिएक्शन बनाने वाला क्वेश्चन है। बच्चा क्वेश्चन बोला है कि एक कंपाउंड ए है, ठीक है, एक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ एन सोडियम, ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम, ठीक है, सोडियम के साथ इसका ट्रीट किया गया, गिव्स बी, क्लियर है, एंड विथ एन PCl5, एंड विथ PCl5, ठीक है, गिव्स सी, ठीक। कह रहा है नेक्स्ट की बी एंड सी रिएक्ट टुगेदर, बी एंड सी रिएक्ट्स टुगेदर, ठीक है, रिएक्ट्स टुगेदर टू गिव ए डाइइथाइल ईथर, टू गिव और डाइइथाइल ईथर, ठीक है। क्वेश्चन बच्चा बताना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है रिएक्शन में, ए बी सी आर इन द ऑर्डर बताना है, आर इन द ऑर्डर, ठीक है।
चलो बताओ जरा सा, ऑप्शंस लिख दो या फिर आप कर लोगे। पहला ऑप्शन बेटा है C2H5OH, C2H6 और C2H5Cl। दूसरा ऑप्शन बनाया गया है C2H5OH, C2H5Cl, C2H5ONA। थर्ड ऑप्शन बनाया गया है बच्चा, दैट इज C2H5OH, C2H5ONA और थर्ड ऑप्शन है C2H5Cl। फोर्थ ऑप्शन जो बनाया गया है वो है सर C2H5Cl, C2H6, C2H5OH। बनाइए इस सवाल को, ठीक है। आठवां सवाल में लिख रहा हूं, ठीक है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ठीक है। पहला ऑप्शन है सर CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। सेकेंड ऑप्शन है CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। थर्ड ऑप्शन है सर CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। फोर्थ ऑप्शन है सर CH3Br, CH3F, CH3Cl, CH3। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व कीजिए। मैं तो तक देख लेता हूं आपका वीडियो चल रहा है कि नहीं। लाइट आ रहा है क्या वीडियो पर? थोड़ा देर के लिए मैं इसका लाइट ऑफ करता हूँ, थोड़ा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देख लो क्या लिखा हुआ है। पॉज कर लो वीडियो को, नोट कर लो क्वेश्चन को। पॉज कर लो वीडियो को, नोट कर लो क्वेश्चन को। चलो तो सवाल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, दोनों सवाल ठीक है। पहले बच्चा नीचे वाले की बात कर लेते हैं। बच्चा मैंने आपको बॉन्ड के बारे में बताया था कि जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड होता है वो सर पोलर होता है। क्या होता है सर? पोलर होता है, ठीक है, पढ़ाया था ना। और सर ये जो पोलैरिटी होती है सर, ये जो पोलैरिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। हाँ बोला था सर आपने कि बॉन्ड जो होता है सर पोलर होता है, और जो सर पोलैरिटी होती है वो किसकी प्रोपोर्शनल होती है सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। इससे साफ 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 हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो सर बॉन्ड तोड़ने में आसानी होगी, जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी लगेगा वो किस में लगेगा सर? फ्लोरीन में, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, और फिर किस में होगा सर? आयोडीन में। अच्छा एक मिनट, ये वाला ऑप्शन लिखा हुआ, यहाँ तो उल्टा सीधा लिखा हुआ है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, थर्ड ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं बेटा ऊपर वाला सवाल का। ये तो मुझे आता नहीं है सर, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल दे दिया आपने। देख बेटा इसको करते कैसे, क्या लिखा हुआ है, पहले स्टेटमेंट को रिएक्शन में कन्वर्ट करो। लिखा है कि कंपाउंड ए है, इसका ट्रीटमेंट मैंने जब सोडियम के साथ किया तो सर बी बना, और सर इसी ए का रिएक्शन जब PCl5 के साथ किया तो मेरे पास सर सी बना, ठीक। और फिर बोलता है सर कि यार बी और सी जो बना, इस बी और सी का जब रिएक्शन कराया गया तो सर मेरे को क्या मिला सर? डाई इथाइल ईथर C2H5O C2H5। क्लियर है? अभी मैंने आपको ना पढ़ाया था और बोला था कि आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो यहां पर बच्चा जो ये तुम्हारा होगा ना पक्का, यहां पर देखो ये C2, इसको बोलते हैं ना रिवर्स रिएक्शन स्ट्रेटेजी। इसमें हम क्या करते हैं? रेट्रोग्रेसिव चलते हैं। क्या करते हैं सर? रेट्रोग्रेसिव रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। बच्चा यहां मेरे को ईथर बना है, ईथर बनाने के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि PCl5 का रिएक्शन कराया होगा तो जरूर यहां पे कुछ अल्काइल हैलाइड टाइप का बना होगा। हाँ सर अल्काइल हैलाइड टाइप का तो बना होगा। और सर जब ये सोडियम है तो ये मेटल के साथ जब किसी चीज का रिएक्शन होता है तो सर यहाँ पे कुछ मेटल का जो ऑक्साइड बना होगा। हाँ मेटल का कुछ ऑक्साइड टाइप का बना होगा।
मतलब सर पक्का जो ये ए है ना, और देखो बहुत सारे ऑप्शन के अंदर में ना, अगर आप क्लू निकालो ना, क्लू निकालना सीखो, सारे ऑप्शन में ना सर पहला ऑप्शन में ना ए अल्कोहल है, तो इससे तो कंफर्म हो गया सर कि ये ए पक्का अल्कोहल होगा। अब क्या करना है, देख ध्यान से, अल्कोहल मिल गया ना, अल्कोहल का रिएक्शन अगर बी के साथ सोडियम के साथ कराते हैं, बाकी है रिएक्शन ऑफ मेटल, तो सर बनता है सोडियम इथेनोलेट, बन गया, ठीक है, इथाइल इथाइल मिलता है। और यहाँ पे जब PCl5 के साथ तो मैंने पढ़ा रखा है सर, ये क्या बनता है C2H5Cl। और अभी आपको मैंने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ाया था, याद है? हाँ सर, आपने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ाया था बेटा। मैंने बताया था कि जब कभी भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन C2H5ONa के साथ होता है तो क्या बनता है सर, ईथर बनता है। तो यहां से सब मिल गया कि ए मेरा क्या है सर, अल्कोहल है, बी मेरा क्या है सर, सोडियम अल्कोक्साइड है, ठीक है ना, इथाइल अल्कोक्साइड है, और ये क्या है सर मेरा जो सी है वो C2H5Cl है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड ऑप्शन। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं बच्चा रेट्रोग्रेसिव स्ट्रैटेजी, रेट्रोग्रेसिव स्ट्रैटेजी। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कर सकते हो आप, इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव स्ट्रैटेजी टू कैलकुलेट द रिएक्शन। आगे बढ़े, अच्छे सवाल से ना सारे, आपके लेवल के सवाल है ना सारे, बढ़िया लग रहा है बच्चा। मैं सवाल इजी नहीं लाता हूँ, पहले बता देता हूँ, मैं इजी क्वेश्चंस नहीं कराता। अगर मैं इजी कराने लगूंगा तो फिर तो आप लोग कर लोगे ना सारा, मुझे सिखाना है यहाँ पर, है कि नहीं? आपको ऐसा नहीं कराना है कि आपको आता है, अरे क्यों आएगा भाई, अगर आता तो तुम यहाँ क्या करते, आराम से घर बैठे रहते, है ना? वैसा सवाल नहीं कराना है जो आता है, वो सवाल कराना है जिससे कॉन्सेप्ट बने, ठीक है? तो ये हो गया। अगला है सर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? चलो तो लेते हैं अब कुछ प्रोडक्ट निकालने वाले क्वेश्चंस। आपको अब देखता हूं मैं कितना आपको आता है, ठीक है? कितना आपने केमिस्ट्री क्लास 11th में पढ़ के आई है, यहां से आपका क्लियर मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है? CH2Cl, इसका रिएक्शन मैंने सर OH माइनस के साथ कराया पहला। दूसरा रिएक्शन दे रखा है सर कि CH3CH, यहां से लगा हुआ है सर फिनाइल रिंग, और यहां पर है सर CH2Cl, इसका भी रिएक्शन सर OH माइनस के साथ कराया। सारे रिएक्शन का प्रोडक्ट SN1 मैकेनिज्म से ले जाना है, सारे रिएक्शन का प्रोडक्ट किससे ले जाना है सर, SN1 मैकेनिज्म से ले जाना है आपको। इसको मैंने OH माइनस दिया, और एक है मेरे पास ये वाला, और एक है मेरे पास ये वाला, इसको मैंने, ठीक है, इसको मैंने OH माइनस दिया, ठीक? चलिए बनाइए, आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट का वीडियो पॉज करो और पेपर को अटेम्प्ट करो, ठीक है? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है बच्चा। जब आप चैप्टर पढ़ लो ना तो हमेशा क्या करना होना चाहिए, मैंने क्या बोला था ना, ऑर्गेनिक सीखने का एकमात्र तरीका है बेटा, वो है प्रैक्टिस, वही कराया जा रहा है। चलो देखो, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ यार, कितना देर हो गया, कितना वीडियो बन गया, कितने देर का? ओ माय गॉड, 53 मिनट्स। कोई बात नहीं, हमें आज तो वैसे प्रैक्टिस सेशन ही चलाना है ना, इसका 2 वीडियो आएंगे ना, ठीक है? चलो मैं बनाता हूँ बच्चा। सबसे पहले क्या करेंगे, हटाएंगे, ओ हटा दो ना सर, ये बन गया सर CH3CH दैट इज CH2+। अच्छा सर, यहां पर ना आपको बताया था कि कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और सर यहां है मेरे पास हाइड्राइड, तो सर यहां होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या होगा सर, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो जैसे हाइड्राइड का शिफ्ट कराएंगे तो ये जो पॉजिटिव चर्चवा है वो कहां आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर, और जो हाइड्रोजनवा है वो कहां चला जाएगा, पहले वाले कार्बन पे। इसी को बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक? ये बन गया। अब किसको अटैक करा देंगे सर, बेस, सॉरी न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हो सर आप, कार्बन को देना है इलेक्ट्रॉन, तो ये दे दिया मैंने कार्बन को इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया मेरे पास सर, ये बन गया। वाह सर, ये प्रोडक्ट मिल गया। अगला देखो बेटा, इसके अंदर में भी कुछ ऐसा ही कहानी किया जाए, CH3CH, यहां पे बना सर PH, यहां बना सर CH2 पॉजिटिव। क्लियर है क्या, ये क्लियर, क्लोरीन बाहर आ गया। ओके सर, अब यहां पे क्या होगा सर, फिर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होगा सर, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग।
क्या बना सर, CH3, CH पर पॉजिटिव चार्ज, ओ नो CH पे पॉजिटिव चार्ज, C पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा सर CH3, और इसके साथ क्या लटका हुआ है सर, फिनाइल रिंग। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर में कौन आएगा सर, कौन आएगा, विच माइनस आएगा सर, कार्बन को देगा इलेक्ट्रॉन, CH3 के साथ कौन आ गया सर, OH जुड़ गया, ओ माय गॉड। ओके, ये मिल गया प्रोडक्ट। ओके, तो ये रिएरेंजमेंट वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था पहले, इसलिए मैंने ये 2 सवाल आपको दिया प्रैक्टिस के लिए, कहीं ना कहीं क्लियर और कवर होना चाहिए था। बात करता हूं मैं इन लॉन्डो की। बच्चा इस लॉन्डा का मैं निकालू भाई, अरे निकल रहे, जैसे मैंने इसको निकाला बच्चा, तो ये क्या बन गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। बच्चा यहां पे ध्यान देना एक बात, जब भी तुमको इस तरह का रिएक्शन देखने को मिले और आपको ऐसा लगे कि अगर आप इस कार्बन के रिंग को एक्सपैंड कर दो या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर दो, और मेरे पास जो अल्काइल हलाइड मतलब कार्बोकैटायन बने वो स्टेबल बने, तो आप वहां वो कर दो। तो देखो मैं करता हूं, 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या किया बच्चा, 6 वाले को 1 से जोड़ूंगा। क्या करूंगा मैं, 6 वाले को 1 से जोड़ूंगा। जैसे मैंने 6 वाले को 1 से जोड़ा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। 1 के साथ ही तो था, है ना। ओ बोलो, तो ये बन गया सर, ओ माय गॉड। ठीक है, ये बन गया सर मेरे पास रिएजेंट। ठीक है, अब क्या करोगे सर, अरे वही जो जिंदगी में करते आ रहे हो। ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा सर, प्रोडक्ट। ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। क्लियर है एकदम। अच्छा, इसकी बात करें, इससे जैसे मैं इसका निकालेंगे ना सर, इससे जैसे मैं निकालूंगा ना, यहां से जैसे निकलेगा ना सर, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओ माय गॉड, टू लव। बच्चा याद रखना कि जो इसका रिंग के अंदर में जो तुम्हारी क्या होती है सर, बहुत ज्यादा स्ट्रेन है सर, ये रिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेन वाली रिंग है। इसके में ना अगर मैं इसको 3 कार्बन का रिंग बना दूंगा ना, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और फेमस कंपाउंड बन जाएगा। याद है कोई इसका नाम? यस सर, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या इसी का नाम है सर, क्या बोलू 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 बोलू। जिसको याद होगा वो कमेंट करेगा, कमेंट करो इसका नाम, कमेंट योर आंसर कि सर इसका नाम क्या है। बस मैं बताता हूं कि ये बंदा डांसिंग रेजोनेंस करता है। क्या करता है सर? डांसिंग रेजोनेंस। मोस्ट स्टेबल होता है ये। ठीक है, जहां दिखेगा ना, इससे अच्छा कार्बोकैटायन जिंदगी में नहीं मिलेगा आपको, ऐसा बनता है ये। बस यहां से क्या करो, OH को। ठीक है, तो बच्चा ये दो क्वेश्चंस जो है, ये रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के 2 सवाल थे जो मुझे सिखाने थे, वो मैंने आपको सिखा दिया। ये क्वेश्चंस मेरे को 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग पे सिखाना था, वो मैंने सिखा दिया। अब स्टीरियो केमिस्ट्री वाला सवाल, ठीक है, आपको प्रोडक्ट बनाना है अकॉर्डिंग टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म से प्रोडक्ट बनाना है। सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा सर। यहां पर मैंने लिया CH3Br, यहां मैंने ले लिया सर C2H5। ठीक है बच्चा, मैंने यहाँ क्या ले लिया, C2H5। यहां मैंने ले लिया कुचूर 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 करते हुए हाइड्रोजन, और यहां ले लिया मैंने CH3, और इसका रिएक्शन मैंने कराया OH माइनस के साथ। आपकी टीवी स्क्रीन पर SN1 का प्रोडक्ट बताना है। आपके टीवी स्क्रीन पर बताइए कि आपका SN1 का प्रोडक्ट बताना है। कितने बच्चे सर इतने नालायक हो गए हैं कि अब यूट्यूब के लेक्चर्स को भी टीवी पे देखते हैं। ऐसे गधेड़ों को मेरा सलाम। चलो बनाइए सर, इसका आंसर बताइए। जमाना कितना अजीब हो गया यार, इतना जल्दी जमाना बदल गया। मैं नहीं सोचा, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2020 22 23 तक में इतने कुछ हो जाएगा। पता नहीं 2030 आने में क्या होगा यार। मैं तो मतलब इतना एक्साइटेड हूं ना टेक की दुनिया में कि मतलब क्या बताऊं। ठीक है, आज जो चीज हम लोग कल्पना नहीं कर सकते यार, टीवी पे यूट्यूब देख रहे हैं हम लोग। समझ रहे हो? हम जब मतलब बता रहा हूँ ना, आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात बोलूं, तो मतलब एक टीवी होती थी ना, जब LED टीवीज आई हुई थी, LCD टीवीज आई हुई थी ना, तो बस जो देखते थे ना बोलते थे क्या बात है भाई, आपके पास LCD टीवी है, LED टीवी है। आज देख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो एंड्रॉयड टीवीज आ गए, है कि नहीं। अब बहुत ही कम दामों, पहले एंड्रॉयड टीवीज आए थे, ऐसा नहीं था एंड्रॉयड टीवीज नहीं आए थे, लेकिन बहुत महंगे होते थे, लाख 1.5 लाख। आज तो यार ये 20-25 हज़ार के अंदर में भी रियलमी वगैरह, ओप्पो वगैरह दे देता है ना। चलो हम बात कर रहे हैं बेटा ये वाला सवाल का। इसकी हमें
दोनों प्रोडक्ट लिखना है SN1 का, ठीक है बच्चा। मैंने जब आपको SN1 रिएक्शन पढ़ाया था तो आपको क्या बोला था कि जो SN1 रिएक्शंस होती हैं सर, उसके अंदर में रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है अगर मेरे पास एक ही चिराल कार्बन हो, नॉट अ चिराल, इट्स कायरल, ठीक है। आगे देखो, ठीक है सर, तो मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा इन्वर्जन वाला, एक प्रोडक्ट बनाऊंगा रिटेंशन वाला। बच्चा अगर इसके अंदर में रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है तो जिस साइड से ये तुम्हारा, जिस साइड से ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाँ लिविंग ग्रुप, हाँ लिविंग ग्रुप, हाँ सर कभी भुला जाते हो क्या, हाँ तो लिविंग ग्रुप सर जब यहाँ से रिमूव होता है और उसी साइड से अगर मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अप्रोच करे तो क्या होता है सर, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। क्या होता है सर, रिटेंशन का मतलब ही होता है बेटा जैसा था वैसे रहने दो, ज्यादा छेड़छाड़ किया तो उठा के फेंक दिए जाओगे, इसको बोला जाता है रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो ये हो गया रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, और मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ H को देगा, ये हो गया सर। लेकिन बेटा इसके अंदर में ये क्या हो गया सर, रिटेंशन प्रोडक्ट, या क्या मिल गया बेटा, रिटेंशन प्रोडक्ट मिल गया, कितना परसेंट, 50%, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं इसकी इन्वर्सन करता हूं तो आपको पता है कि इसका जो रिमूवल होगा इसका और जो अटैचमेंट होगा इसका वो अपोजिट साइड में होगा। इस केस के अंदर में ये जो तुम्हारा OH है ये पीछे से आएगा और इस कंपाउंड को इन्वर्ट कर देगा, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देख ले बेटा कैसे बनाया जाता है डायग्राम्स, ठीक है। ये क्या हो गया, कितना अच्छा वेज डैश है, ऐसा आपने कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर आपके पास इंक है तो मेरे पास भेज देना, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल गया, ये क्या मिल गया, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल गया। मजा आ रहा है, क्या मिल गया सर, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल गया 50%। बच्चा क्या मिलेगा, ये रेसमिक मिक्सचर, हाँ सर रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, मिक्सचर खाएंगे, मिक्सचर मस्त मिक्सचर खाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने करके दिखाया। अब इसको आप इस पे अप्लाई करके दिखाओ मुझे। इतना आसान नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने, एक बच्चे से या फ्यूस्टी की भी सब कुछ कर लेंगे, इसे कुछ नहीं होने वाले। ये देखो बेटा, ये देखो यहाँ पे, हो आँखों में तेरी अजब से अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब से अदाएं हैं, जल्दी से इसको बना के दिखाओ मुझे, जल्दी से बनाओ, चलो। तक मैं और अच्छा सवाल ढूंढूंगा, सवालों की कमी नहीं है मेरे पास, बस आपकी पढ़ने की कमी है। तो बच्चा स्टार्ट करें, हा 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 हा। देखो सर इसके अंदर में ना एक रिटेंशन बनाना है, इन्वर्जन बनाना है, मतलब सर ये अगर यहाँ से गया है तो एक तो जिधर से अप्रोच किया उधर वाला ही प्रोडक्ट बना देना है, और आई थिंक इसको कुछ नहीं छूना है ना। तो मैं जैसा है वैसा बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने CH3 ले लिया और जो था वही वाला OH आ जाएगा। इधर कुछ करना है क्या, नहीं सर इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसा। दो को बेच पे कैसे आता है, सिखा बताया क्यों नहीं यार कि गलत बनाता है मास्टर। ये देखो, अच्छा और इस वाले की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस वाले की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ओ ओ ओ ओ हाँ, इस वाले केस में अब ये OH आएगा ऊपर से और ये आएगा सर नीचे से, और बेटा ये D को जैसा था वैसे रहने दो, और C2H5OH। अरे यार मुझे एक चीज याद आया, पता है क्या, पुराने लेक्चर में ना एक गलती कर दी थी मैंने, याद है तुम्हें, पुराने लेक्चर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के अंदर में ना एक मैंने गलती कर दी थी, याद है कुछ, कुछ नहीं याद है तो लोग पढ़ते कहाँ हो। देख भाई ये वाला गलती किया था बे, देख ले, ये जो मैंने बताया था, हाँ सर ये वाला, अब बोला था ना कि यहाँ पे जो ब्रोमीन के प्रेजेंस में CCl4 का रिएक्शन, यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था, बोला था ना कि यहाँ पे बेटा विस्नल डाइहैलाइड बनता है। मैंने एक्चुअली गलती से ना यहाँ पर क्या कर दिया था कि डबल बॉन्ड लगा दिया था, विस्नल डाइहैलाइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है, विस्नल 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 डाइहैलाइड बनता है। सॉरी फॉर द गलतियां, आई थिंक आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया होगा इस बात पे,
और अगर किया है ना तो क्या ही कर सकते हैं सर, माफ कर दो, गलती से हो, लड़ बच्चा हूं, दिल तो बच्चा है जी। क्वेश्चन में गलती हो गया था। चलो अगला आगे बढ़े। बिटार दूं, बिटार दूं, इसके लिए चिल्लाना नहीं किसी को, ठीक है ना? हाँ, बता दिया मैंने जो गलती थी पुराने लेक्चर में। चलो, लिख के भी दिया था मैं डिस्क्रिप्शन में। यार कम्युनिटी पोस्ट पे जब मैं कुछ कमेंट करता हूँ या तो उसको रिप्लाई भी किया करो यार दोस्त, गजब। देखो आप सवाल करते थोड़ा फास्ट पे आते यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 11। क्वेश्चन संख्या 11, ठीक है। तेजी में आएंगे हम, तेजी में हम कतई जहर से। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। कुचुर कुचुर करने से कुछ नहीं होता सर, कुचुर कुचुर करोगे तो बिल्ली बन जाओगे, ठीक है। क्या बन जाओगे? बिल्ला। पहला ऑप्शन, कचर 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 Cl, कचर 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 कचर। अरे कचर कचर क्या होता है सर? 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 Cl, ये है Br, ये है CH2Br, ये है Cl, ये है आयोडीन, जल्दी जल्दी करेंगे हम लल्लू सवालों की प्रैक्टिस, जल्दी जल्दी करेंगे हम लल्लू सवालों की प्रैक्टिस। चलो पाउज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन। पाउज कर लिया, सॉल्व कर लिया, देखेगा कैसे बनेगा, मैं देखते तो तेजी बनाएगा। आओ मुझे कार्बोकटाइन बनाना है, कार्बोकटाइन। नहीं कटाइन क्या होता है रे? कटाइन है, ये कौन सा डाइन है भाई? कार्बोकटाइन। ओ माय गॉड, ट्रू लव इट्स, अरे ना ना ना, इसमें कुछ नहीं करना। सर पहला वाला का ऑप्शन में बताऊं ना तो सर ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, मैं 3 डिग्री वाले को प्रिपेयर करूंगा बी ग्रेटर देने। सर इस केस के अंदर में तो ये बच्चा वाला भी कर लेगा सर, बी ग्रेटर देने, ए ग्रेटर देन बी। लिविंग ग्रुप कौन है सर? बी ग्रेटर देन ए, क्या बोलेंगे? आई माइनस इज गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। कौन है ये वाला? हाँ बी ग्रेटर देन ए। यहाँ क्या है सर? रेजोनेंस, रज्जो 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 है यहाँ पे, क्या है सर? रज्जो रज्जो, ये क्या है सर? 3 डिग्री। बोलो रेजोनेंस यहाँ पे 3 डिग्री, रेजोनेंस यहाँ पे 3 डिग्री, रज्जो रज्जो 1 डिग्री एंजेलिक, 1 डिग्री 3 डिग्री एंजेलिक ऑप्शन कौशा होगा, बोलो मेरी संग। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या बताया था मैंने? बोल मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था कि 2 डिग्री में जाके खा ज्यादा अच्छा होता है। ये गेट करना। चलो भागा यहाँ से। नेक्स्ट सवाल किया जाए क्या? नेक्स्ट सवाल किया जाए क्या? मैंने 25 सवाल लेके आया हूँ, अभी तक 11 ही हो पाए हैं। 1 घंटे से ऊपर का वीडियो आप लोगों ने मेरे से बनवा दिया, गधों। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। पागल हो गया क्या आज? इतना इतना खुश तो मैंने कभी नहीं देखा था आपको। कुछ बात है क्या? कोई मिल गया है? नहीं यार, वो नहीं मिला है आज तक। मिलता तो है तो। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, थोड़ा मजाक कम करेंगे, क्वेश्चन को ज्यादा करेंगे, ठीक है। कंसीडर द रिएक्शन, कंसीडर्ड द रिएक्शन। क्या रिएक्शन है सर? CH3 CH2 CH2Br, ठीक है, प्लस NaCN रिएक्शन कराया मैंने, ये बनाया सर CH3 CH2 CH2Cn प्लस NaBr, ठीक है। This reaction will be the fastest method. This reaction will be fastest in, ऑप्शन है आपके
पानी में ज्यादा तेजी से होगा, दारू में ज्यादा तेजी से होगा, अरे ये तो साला क्या बोलते हैं उसको, देसी में ज्यादा तेजी से होगा, या फिर एन कॉमा एन विदेशी में ज्यादा तेजी से होगा, एन कॉमा एन डाइमेथाइल फॉर्माट डीएमएफ डीएमएफ। जल्दी आप इतना जल्दी नहीं बे, क्वेश्चन नंबर 13 ले लो, एक और सवाल लिख लो। द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड, ओह द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है, इज द बेस्ट accomplished by is best accomplished by, ठीक है, अल्काइल सिंथेसिस ऑफ अल्काइल स्टॉल फिंकलस्टीन रिएक्शन। दूसरा में लिखा है सर स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन दे रखा है। तीसरा में ऑप्शन बनाया गया है सर दैट इज फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन, और एक तो बाप रे बात है, फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन। और सर फोर्थ ऑप्शन बनाया गया है बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा, आइडेंटिफाई द जेड इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई जेड इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। बच्चा रिएक्शन सीक्वेंस के अंदर में जेड को आइडेंटिफाई करना है। मेरे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन मैंने HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड किया, ठीक है, मेरे को Y मिला। Y का रिएक्शन मैंने C2H5ONA के साथ किया, मेरे को Z मिला। चलो Z बताना है इस रिएक्शन का कि Z क्या होगा, जल्दी से जल्दी बनाएंगे। ये 3 क्वेश्चंस आपके टीवी स्क्रीन पर, ये 3 क्वेश्चंस आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहे, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट Z, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट Z। चलिए, थाल द कुत्तन, थाल द कुत्तन, कुत्तन को थाल कीजिएगा तल। देखो क्या करना है बच्चा, पहला सवाल तो बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ साफ साफ मुझे ना 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिख रहा है। अच्छा सर आपको 1 डिग्री दिख रहा है, हाँ, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर में सर SN2 एक्शन होता है, हाँ SN2 रिएक्शन होता है सर। SN2 रिएक्शन के अंदर में हम लेते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या लेते हैं सर, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। कौन है यहाँ पर पोलर एप्रोटिक, NN डाइमिथाइल फॉर्मेट। पढ़ाया था मैंने सर, यहाँ पर देखो, आप लोग अगर पढ़ते नहीं हो तो मेरी क्या गलती है। नेक्स्ट है बच्चा, द सिंथेसिस ऑफ द अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकॉम्प्लिश्ड बाय, नहीं बताऊंगा। आइडेंटिफाई द जेड इन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस जेड इन द रिएक्शन। देखो इसके अंदर में HBr पेरोक्साइड, अरे ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। ए क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, बोले कितना बार आता है विलियमसन सिंथेसिस। और ये है सर, ओ माय गॉड, दिस इज एन ईथर, क्या बनेगा, ईथर CH3 CH2, कितना हुआ 1 2 3, ठीक है ना, लिख दे, नहीं सर 2 ही लिखिए, अबे पूरा लिख, बट 1 2 CH3 CH2 CH2 CH2O C2H5 बन गया आंसर, जड़ा ये हलवा सवाल, एक एक सेकंड का सवाल नहीं बना पाती आप लोग, क्या करोगे जिंदगी में, पढ़े आगे। चलो आप कुछ कन्वर्जन्स कर लेते ना। हाँ सर आप कन्वर्जन नहीं पढ़ाते हो, कन्वर्जन करो तो जब देखिए जरा कितना आता है आप लोगों को, कन्वर्ट करके दिखाओ कुछ। कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स, पहला कन्वर्जन है बच्चा, दैट इज इथेनॉल से आपको बनाना है ब्यूट-1-ine। आओ ये क्या दे दिया मास्टर। दूसरा बनाना है सर प्रोप-1-ine से prop-2-ine। आओ ये क्या है सर। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। थर्ड ऑप्शन क्या होता है बे, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, मैं इतना याद नहीं रखता ना, मुझे पता है, मुझे याद करना पसंद नहीं है, आप लोगों को पता है नहीं, और मुझे याद नहीं आता कुछ भी भाई। अभी यार E1 रिएक्शन बचा हुआ है ना, E1 कौन पढ़ाएगा सर, E1
कौन आएगा पढ़ाने आपको इवन रिएक्शन? मैं पढ़ाऊंगा अगला लेक्चर में, ये वाला क्वेश्चन लेक्चर आने दो। ये बना मेरा प्रोपीन से प्रोपाइन, प्रोपीन से प्रोपाइन, अब एनसीईआरटी है कोई नहीं है। इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। चलो तेजी में एग्जाम, पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन। चलो जल्दी तेजी में देखते हैं कितना नंबर आते हैं, आंसर देते हैं। चलो बच्चा पहला है इथेनॉल से ब्यूट बनाए, ये इथेनॉल है हाँ। और इथेनॉल का रिएक्शन ना सबसे पहले ना एक काम करता हूं मैं SOCl2 के साथ कराता हूं। कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होती है सर? SNI, ठीक है SNI। अच्छा SNI के थ्रू होती है सर, क्या बनता है? C2H5Cl बनता है, SO2 बनता है और HCl बनता है, ठीक है बहुत बढ़िया बात है, ये बना लिया। बच्चा मैं यहाँ से ना ब्यूटीन लाना होगा मुझे, तो एक काम करता हूँ ब्यूट 19 बनाना है, क्या लाऊं मैं? हाँ यहाँ पे बस 2 कार्बन है ना, 3 कार्बन, 2 कार्बन है, 2 और चाहिए, 2 और चाहिए, तो ट्रिपल बॉन्ड C ले लेता हूँ और इसका रिएक्शन करा देता हूँ मैं सोडामाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया कहाँ का रिएक्शन है पता है बच्चा? बोल कहाँ का रिएक्शन है बता, जल्दी जल्दी बता कहाँ का रिएक्शन है ये? सर ये रिएक्शन है आपके हाइड्रोकार्बन का, पेन गिर गया था यार, Na+, ठीक है। अब क्या करूंगा ना मैं, देख बना देता हूँ, देख 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 कितना तेजी बनाया, अभी सिखाया था ये वाला क्वेश्चन कि अल्काइल हाइड का रिएक्शन इनके साथ हो जाता है SN2 के थ्रू, और क्या बन जाएगा देख ले, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो उल्टा क्यों नहीं, ठीक है क्या बन गया सर? ब्यूट 1 पता है ये तुम्हारे पेपर में कितनी बार पूछ चुका है? 4 बार। इसी बेसिक का ना फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट कन्वर्जन, ठीक है, पर फेवरेट कन्वर्जन के नाम से जाता है इसको। नेक्स्ट है सर प्रोप 1 इन से प्रोप 2 इन, दैट इज देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यही है ना सर CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चा इसका रिएक्शन मैंने HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करा दिया, तो सर क्या बन जाएगा? पेरोक्साइड मतलब है, तो ये बन जाएगा सर BrCH3। अब अल्कोहलिक KOH ले लो, ये अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। क्या नहीं पढ़ाया भाई? आपने पढ़ा होगा, हम क्या जानते हैं, एलिमिनेशन नहीं पढ़ के आए हो क्या क्लास 11 से? क्या बनेगा सर? पढ़ा दूंगा यार, CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया प्रोप 2 इन। कितना तेजी में बना देते हैं सर, अरे तब याद है तब में बना देते हैं। इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना है पापा, तीसरा बाकी है मुझे बनाना है सर इन से आइन। इन से आइन कैसे बना सकते हैं सर? इन से आइन, बाप रे बाप, इन से आइन बनाना है कैसे बनाएंगे बोलो ना? हाँ मुझे याद है कैसे बनाएंगे, देखो सर आपने पढ़ा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है बच्चा, इसका रिएक्शन अगर मैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 करता हूं तो विशनल डाइहैलाइड बनता है। हाँ सर विशनल डाइहैलाइड बनता है, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है मैंने क्या बना दिया सर? विशनल डाइहैलाइड। अब आपने ना बचपन में पढ़ा होगा अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ इसकी एलिमिनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे भाई? एलिमिनेशन, ये चचा जाएंगे यहाँ से चचा जाएंगे, नॉन क्लासिकल कार्बोनियम का इन्फॉर्मेशन करेंगे और ये बनाएंगे सी, ये सही है जो ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया प्रोपाइन। एक भी क्वेश्चन से ऐसा नहीं है जो आपने नहीं छोड़ा, सारे क्वेश्चंस करा दिए आपने। अगला है इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड, अरे बाप रे सर देखिए ये C2H5OH है ना, अल्कोहल को ना PCl3 दे दो, C2H5Cl बन जाएगा। हाँ बात तो सही बोला आपने, सही पकड़े सर। अब इसके बाद सर AgF के साथ रिएक्शन करा दे, हाँ ये ठीक बोला, स्वार्ट्ज रिएक्शन, C2H5 क्या बना लेंगे सर? F। एक मिनट, एक सवाल गलती हो गया बे, वो अल्काइल क्लोराइड वाला सवाल का जब हम बोथ B and C टिक कर दिए थे, ना वरना स्वार्ट्ज रिएक्शन होगा, गलती हो गया, सॉरी फॉर दिस, कट करके आंसर सही करना, कट जल्दी जल्दी में हो गया, वो तेजी बनाना नहीं था मतलब कुछ भी लिख दिया था यार, नहीं नहीं गलती हो गया यार, बेस्ट मेथड बोला था वो, ठीक है C2H5F बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। सॉरी भाई वो गलती से टिक हो गया यार, वो हड़बड़ी में हो जाता है,
ठीक है, दिमाग कहीं और उतर गया था। ये हो गया बच्चे एक बहुत ही शानदार 5 कन्वर्जन्स। इन कन्वर्जन्स को आपको क्या करना है, मगअप। क्या करना है सर, मगअप। क्यों करना है, दिख जाएगा आपको पेपर में। मगअप नहीं करोगे तो ठीक है। अभी प्री बोर्ड देना है ना, प्री बोर्ड होने वाला है ना, प्री बोर्ड। अच्छे लोग तो रो रहे होगे भी केमिस्ट्री में, है ना। वहां देखना किस तरह से सवाल ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे ऐसे, अगर लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होगे तो। प्री बोर्ड का बात करो यार, पेपर हार्ड आता है वहां फिर भी। चलो और सवाल लिया जाएगी, और सवाल लिया जाएगी क्या मेरे पास, और सवाल है क्या? सवाल तो बहुत है यार। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब एक चीज और मुझे बस पढ़ा देना है, उसके बाद से हम इसको इस वाले जो लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर 1 का, उसको हम लोग रैप अप करते हैं। बच्चा मुझे ना एक चीज और पढ़ाना था जिसको बोलते हैं बच्चा SNI रिएक्शन। ठीक है, SNI रिएक्शंस में बहुत बार जिक्र कर दिया, तो क्यों ना हम SNI रिएक्शन को एक बार देख लेते हैं कि बच्चा SNI रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद से ये लेक्चर खत्म कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी प्रैक्टिस करनी होगी आप घर पे करोगे। मैंने बहुत सारे सवाल कराए हैं और ये सवाल पढ़ाए जा सकते थे, ऐसा बात नहीं कि सवाल नहीं कराए जा सकते थे, लेकिन समय की प्रॉब्लम्स के चलते मुझे कुछ बातें छोड़नी पड़ रही है। नहीं तो मेरा तो मन नहीं था यार, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है इसलिए छूट रही है, क्या करूं। तो बच्चा मैं बात कर रहा हूं SNI रिएक्शन। सर SNI रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको अगर हम लोग नाम से जानते हैं तो इसको बोलते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं सर, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे ना इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बच्चा इसके अंदर को समझने के लिए मेरे पास जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है सर डार्जन्स मेथड। ठीक है, इसको समझाने का मेरे पास जो बेस्ट तुम्हारा एग्जांपल है वो है डार्जन्स मेथड। बच्चा ये बेस्ट प्रिपरेशन जो मेथड था ना, जिसमें हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराकर RCl प्लस SO2 प्लस HCl बना रहे थे, इसी मेथड को हम डार्जन्स मेथड के नाम से जानते हैं। बच्चा अगर मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊं आपको तो होता क्या है, सबसे पहले जो ये अल्कोहल है, ठीक है, ये जो अल्कोहल मेरे पास प्रेजेंट है, इसका जो ये OH है, ठीक है, ये है Cl S डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, यही है SOCl2 का स्ट्रक्चर। सबसे पहले बेटा यहां से जो HCl है ये रिमूव होता है, क्या बनता है यहाँ पर RO S डबल बॉन्ड O Cl। अगले स्टेप में क्या होता है बच्चा, ध्यान सुनना, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहां जाता है, और जो Cl है इसके अंदर में इंटरनल सब्स्टिट्यूशन हुआ। ध्यान से देख सकते हो तुम, इंटरनल क्या हुआ सर, सब्स्टिट्यूशन हुआ। इंटरनली ही ये जो ग्रुप है वो माइग्रेट करके इधर की ओर मूव किया, और इसका जो बॉन्ड है वो क्या हुआ बच्चा, यहाँ शिफ्ट हुआ। तो यहाँ बनेगा सर क्या, जैसे ही शिफ्टिंग होती है तो इधर से RCl बन जाता है और ये SO2 गैस रिलीज हो जाती है। ये SO2 गैस क्या होती है सर, रिलीज हो जाती है, और HCl गैस तो पहले से रिमूव हो गया है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ SNI रिएक्शन। इसीलिए बच्चा इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, SNI रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, इसके अंदर में नोट पॉइंट पे याद रखना है इस बात को कि बच्चा अगर यही रिएक्शन को अगर मैं पिरिडीन के प्रेजेंस में कराता हूं, किसके प्रेजेंस में कराता हूं सर, पिरिडीन जानते हो, हाँ सर पिरिडीन जानते हैं। ये होता है सर पिरिडीन, एक बेस होता है, इसके प्रेजेंस में जब हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो इसकी मैकेनिज्म क्या हो जाती है, SN2। प्रोडक्ट बेटा वही मिलेगा, RCl SO2 प्लस HCl। बच्चा अगर मैं इसका मैकेनिज्म देखूं तो कैसे होता है, ध्यान से देखना। अगर मैं पिरिडीन वाला मैकेनिज्म को जानना चाहूंगा कि इधर इसके अंदर में SN रिएक्शंस कैसे होते हैं, वो मैं बताता हूं। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है, देखो इसके अंदर में क्या होता है सर कि जो पहला स्टेप था वो तो सब कुछ सेम था, कि इसके अंदर में सर ये S डबल बॉन्ड O Cl से HCl रिमूव हो गया। क्या हो गया सर, HCl क्या हो गया, रिमूव हो गया। मेरे पास बन गया RO S डबल बॉन्ड O Cl, ठीक, और प्लस क्या बना सर, HCl।
बच्चा अब ये जो HCl बना ना, इसका रिएक्शन हो जाता है pyridine बेस के साथ, ठीक है। बेस का काम होता है क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो यहां से ना बेटा ये H प्लस को ले लेता है, ठीक है। ये क्या करता है, H प्लस को ले लेता है, NH पॉजिटिव, ठीक है, ये बन जाता है। और जो Cl माइनस है ये घूमने लगता है। क्लियर। अब बच्चा जो ये NH पॉजिटिव और जो ये तुम्हारा Cl माइनस बना है, ठीक है, ये जो NH पॉजिटिव और जो तुम्हारा Cl माइनस बना है, ये Cl माइनस अटैक करता है पीछे से इस कंपाउंड को, ठीक है। इस कंपाउंड को Cl माइनस रेयर साइड से अटैक करता है। मैकेनिज्म कैसी हो गई, SN2। ये वाला जो बॉन्ड होता है ये बच्चा क्या होता है, शिफ्ट होता है, ठीक है। तो यहां से ये टूट जाता है और मेरे पास क्या बन जाता है, RCl, ठीक है, ये वाला भी टूट जाता है, प्लस HCl प्लस क्या बोलेंगे बेटा, SO2। तो यहाँ पर क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड, ठीक। तो याद रखना इस बात को कि अगर pyridine लिखा हुआ होगा रिएक्शन में तो हम मैकेनिज्म बोलेंगे SN2, और अगर डायरेक्ट लिखा हो तो वो हो जाता है डार्जेंस मेथड, और वहां पर मैकेनिज्म बोलेंगे SNI, ठीक है। क्लियर है एकदम। तो बच्चों यहीं तक था आज का लेक्चर। आई होप आपको पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आया होगा। मेरे तरफ से जितने भी सवाल हो सकते थे, और भी बहुत सवाल होते हैं SN1 SN2 पे, आप अपने से लगाओ, ठीक है। NCERT के क्वेश्चंस को करो और जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपका 100% ये टॉपिक क्लियर होगा। तो यहीं तक हम लोग रखते हैं पहला चैप्टर का जो पहला टॉपिक SN1 SN2 रिएक्शन, ठीक है। अगले लेक्चर में एलिमिनेशन और हेलोअरीन्स आ जाएगा। शुरू किया करते हैं अगला लेक्चर थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।